आज हम देखेंगे टैली के अंदर की ग्रुप्स क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताना चाहूंगी ताकि आपको लेजर और ग्रुप्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कितने तरीके के अकाउंट्स बनते हैं। देखिए, मेनली हमारे पास 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो एसेट्स। एसेट्स मैंने आपको फर्स्ट अपने लेक्चर में बता दिया था। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स होती है संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो ऐसी एसेट्स जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमारे काम में आती हैं। ठीक है। एसेट्स का जो हमने पहला क्लासिफिकेशन किया था, क्या किया था? एसेट्स हमारे पास एक तो होती है टेंजिबल और दूसरा होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल जो दिखाई देती है, विच कैन बी सीन, टच्ड, ठीक है। और इनटेंजिबल जो कि ना ही दिखती है ना ही हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम फील नहीं कर सकते। जैसे गुडविल है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। वैल्यू इनकी भी होती है इंटेंजिबल एसेट्स की, इनको भी कन्वर्ट किया जा सकता है मनी के अंदर, लेकिन ये दिखते नहीं है। कन्वर्ट टेंजिबल भी हो जाएंगी मनी में और इंटेंजिबल भी हो जाएंगी। समझ में आ गई मेरी बात? तो सबसे पहला बाइफर्केशन हमने क्या देखा? एसेट्स जो हमारी पूंजी होती है, जो कई सालों तक आगे हमारे यूज में आएंगी। सेकंड वन हमारे पास हो जाएंगी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज यानी हमारे दायित्व जो हमने पे ऑफ करने हैं, ऐसे दायित्व जो कल को हमें मार्केट में देने हैं, कल को हमें जिसका भी पैसा मार्केट में वापस करना है, वो क्या हो जाएंगी? लाइबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगी कैपिटल। जो हमने अपना खुद का पैसा अपने बिजनेस में लगाया, वो क्या है? कैपिटल। रिवेन्यूज एंड गेन्स, जितने का सामान बेचा, रिवेन्यू जितना उसमें बचत आई, वो गेन्स। क्लियर? एक्सपेंसेस यानी जितने भी हमारे खर्चे हो गए या फिर जो भी लॉसेस हो गए बिजनेस के अंदर, वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से समझो। ये तो हमने छोटा सा क्लासिफिकेशन देखा, लेकिन इसको अगर हम एक्सपैंड करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत वास्ट तरीके से हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज कहती हूँ, हमने एक हेड बनाया एसेट्स का, हमने एक हेड बनाया एसेट्स का, और उसके नीचे मैंने क्लासिफिकेशन दे दी कई तरीके की एसेट्स। फर्नीचर, क्या लिखा मैंने? फर्नीचर फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे लिखा मैंने प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान से मेरी बात सुनो। तीसरा, जितने भी मेरे पास इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, जो मेरे पास इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। क्लियर? मैंने इसके 3 तरीके से रिक्लासिफाई कर दिया इसको। अब अगर आप देखोगे, फर्नीचर के अंदर कई तरीके का फर्नीचर आता है। फर्नीचर के अंदर क्या आ जाएगा? फर्नीचर के अंदर टेबल आ जाएगी, टेबल एंड चेयर, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर हमारे जो अदर फिक्सचर हो गए, फिक्सचर भी मैं इसमें डाल देती हूँ। जैसे फैन हो गए, फैन इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर? इसके अलावा आप इसके अंदर कोई अदर फर्नीचर एंड फिटिंग्स का काम हुआ ऑफिस में, फर्नीचर एंड फिटिंग्स इसके अंदर आ जाएंगी। ये मैंने फर्नीचर में डाल दी। प्लांट एंड मशीनरी की मैं बात करूं, प्लांट एंड मशीनरी में मैंने एसी डाल दिया, फ्रिज डाल दिया, प्रिंटर डाल दिया, या अदर जो भी आप इसमें मशीनरी जो भी आपकी बिजनेस के अंदर काम कर रही है, वो आपने डाल दिया। इंटेंजिबल एसेट्स की हम बात करें, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ऐसी चीजें मैंने इसमें डाल दी। अब कहोगे मैम ये अलग से आप बता क्यों रहे हो? देखो, ये 3 चीजें आ गई टेबल इसमें, फर्नीचर में। ये 3 चीजें मैंने ऐड की प्लांट एंड मशीनरी में, और ये 3 चीजें मैंने ऐड कर दी किसमें? इंटेंजिबल एसेट्स में। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम समझना तो हमने ग्रुप्स था, लेजर था, आप ये क्यों बता रहे हो? देखो, ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ। ग्रुप और लेजर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। एक तो आपने इस तरीके से एसेट्स को बाइफरकेट कर दिया कि फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर अलग अलग चीजें मैंने डाल दी, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर अलग अलग चीजें डाल दी। और एक बाइफरकेशन क्या था, मैं क्या करती, सीधा एसेट्स के अंदर दिखाती। सीधा एसेट्स के अंदर मैं टेबल एंड चेयर दिखा सकती हूँ, फैन दिखा सकती हूँ, फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिखा सकती हूँ, एसी, फ्रिज, प्रिंटर,
पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब मैं एसेट्स के नीचे दिखा देती, बाइफरकेट मैं यहाँ पे ना करती। ठीक है, अब प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखो क्या बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमने दिखाया प्रॉपरली कि ये हमारी एसेट है। एसेट के अंदर अगर हमें फर्नीचर से रिलेटेड हेड को देखना है तो फर्नीचर से रिलेटेड हेड में ये 3 चीजें मेरे पास आएंगी। मेरी बात समझ में आई? फर्नीचर से रिलेटेड हेड में ये 3 चीजें मेरे पास आएंगी, तो सीधा मैं फर्नीचर के ग्रुप पे जाऊंगी और वहां जाके ये 3 लेजर मुझे दिख जाएंगे। अगर मुझे कोई मशीनरी चेक करनी है तो मैं सीधा प्लांट एंड मशीनरी के ग्रुप पे जाऊंगी और मुझे ये 3 चीजें, 3 लेजर आगे दिख जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो हम ग्रुपिंग और लेजर क्यों करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो टाइप के लेजर्स हैं उनका हमने ग्रुप बना दिया। ग्रुप और लेजर क्या होते हैं? लेजर जो हमारे पास कोई भी एक चीज है उसकी हमें समरी देखनी है कि कितना आया, कितना गया, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो सब उसके एक लेजर में हमें दिखता है। लेजर कैसे बनेगा मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहले ग्रुप और लेजर का मतलब समझो। लेजर क्या है? जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका एक लेजर बनता है। उस लेजर में हमें दिख जाता है कि इसके अंदर क्या आया, क्या गया, क्या कम हुआ, क्या बचत हुई, वो हमें उस लेजर के अंदर दिखेगा। और एक जो पर्टिकुलर टाइप के लेजर होते हैं, जो सिंगल सेम टाइप के लेजर होते हैं, उनका हम क्या बना देते हैं? ग्रुप बना देते हैं। उनका हम क्या बना देते हैं? ग्रुप बना देते हैं। मेरी बात समझ में आई? यहां पे अगर हम बात करें तो ये फर्नीचर क्या है? ये फर्नीचर क्या है? ये फर्नीचर है ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर सिमिलर टाइप के लेजर हमने रख दिए। एक सिमिलर टाइप के लेजर जो है हमने एक सिंगल ग्रुप के अंदर रख दी। मैंने बोला फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर अलग अलग इनके लेजर आ गए। टेबल और चेयर इसी फर्नीचर के अंदर आ गया, फैन इसी के अंदर आ गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स इसके अंदर आ गई। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट वन मैं बात करूं प्लांट एंड मशीनरी की, तो मैंने एक अलग ग्रुप बनाया प्लांट एंड मशीनरी का। जो प्लांट एंड मशीनरी का ग्रुप बनाया उसके अंदर सारी प्लांट एंड मशीनरी दिखा दी। फिर इंटेंजिबल एसेट्स का बनाया, जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स थी वो इसके अंदर आ जाएंगी। मेरी बात समझ में आई? यानी पर्टिकुलर टाइप के जितने लेजर हैं वो एक सिंगल ग्रुप के अंदर रख दो आप लोग, उसी ग्रुप के अंदर उस सिमिलर टाइप के सारे लेजर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें बाइफरकेशन में भी बड़ी आसानी हो जाती है। अब जैसे मैं बात करूं डेटर्स और क्रेडिटर्स की, अगर मैं इसमें बात करूं डेटर्स और क्रेडिटर्स की, अगर आपने किसी से पैसा लेना है, ठीक है, जितने भी डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग हैं जो हमें पैसा देंगे, जिन्होंने हमसे उधार ली है। और एक होता है क्रेडिटर्स, जिनको हमने पैसा वापस करना है। अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, मैंने ये अलग अलग लेजर बना दिए। अब आप क्या करेंगे? जितने भी ये सॉरी लेजर नहीं, ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप मैंने ये बनाया, एक ग्रुप मैंने ये बनाया, एक ग्रुप मैंने ये बनाया, एक ग्रुप मैंने ये बनाया। मेरी बात समझ में आई? अलग अलग टाइप के ग्रुप्स मैंने इसके अंदर शो कर दिए। अब अलग अलग टाइप के ग्रुप दिखाने का फायदा क्या होगा? देखिए जितने भी तरीके, जितने भी ऐसे लेनदार हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, उन सबके नाम इसके नीचे दिखा देंगे। राम, श्याम, घनश्याम, वो सब डेटर्स के नीचे आ गए। अब जिसको आपने पैसा देना है, मोहन, रोहन, सोहन, इनको हमने पैसा देना है, तो क्या है, ये पर्टिकुलर सभी लेजर मिक्स नहीं होंगे। ग्रुप यानी पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप बना दिया जिसके अंदर सिमिलर टाइप के सारे लेजर हम लोग एंटर कर देंगे। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप एक नाम दे देंगे हम उस ग्रुप को कोई भी, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर हम सिमिलर टाइप के सारे लेजर्स जो है वो बनाते चले जाएंगे। अब जितने भी ऐसे लोग हैं जिनसे हमने पैसा लेना है वो सब इस ग्रुप में चले जाएंगे। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको हमने पैसा देना है वो क्रेडिटर्स के ग्रुप में चले जाएंगे। तो ग्रुप ऐसा नहीं है सिर्फ एसेट्स का बनता है, हर एक चीज का आप ग्रुप बना सकते हो। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपनी फर्म के हिसाब से जितने चाहो उतने ग्रुप मेंटेन करो। ठीक है, 25 ग्रुप ऐसे होते हैं जो टैली में इनबिल्ड होते हैं, जो टैली में बने बनाए होते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रुप बनाना चाहें तो जितने मर्जी ग्रुप क्रिएट कीजिए, जितने मर्जी लेजर क्रिएट कर दिए, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, जितने भी अनसिक्योर्ड लोन है, जितने भी मार्केट में आपने लोन पैसे वापस करने हो जो कि अनसिक्योर्ड है, वो अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में डालिए। सिक्योर्ड लोन है, जितने भी आपने सिक्योर्ड लोन लिए हुए वो सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में डालो। इनबिल्ड आपको मिलेगा, एसेट्स का ग्रुप बना हुआ मिलेगा, लेकिन इसके अंदर हम एक और ग्रुप बना देते हैं। किस नाम से? अलग अलग एसेट्स जो हम बाइफरकेट करके बना देंगे। टेंजिबल इंटेंजिबल बनाना चाहो आपकी मर्जी है कि हमने टेंजिबल के अंदर ही भैया सारा कुछ रख दिया, फर्नीचर भी, प्लांट एंड मशीनरी भी, सब कुछ। लेकिन हम क्या करते हैं, अब मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगी डिटेल में, जब हम आपसे डिस्कस करेंगे कल को इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बारे में भी। अब फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगता है। अब हम फर्नीचर एंड फिटिंग्स का क्यों बना देते हैं कि भैया कल को फटाफट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा कि 10% फर्नीचर के ग्रुप पे हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% लगाना है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है,
तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने ग्रुप्स मेंटेन कर देते हैं। अब कंप्यूटर का अलग बना देते हैं, कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस का, क्योंकि उनके ऊपर 40% लगता है। अब ऐसा देखो, मेरा टारगेट ये नहीं है कि सिर्फ आपको टैली सिखाना है और दैट्स इट। मेरा टारगेट ये है कि आप लोग एक प्रोफेशनल के तरीके से मार्केट में एग्जिस्ट करो। तो हम आपके साथ साथ अदर प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके लिए पता होना जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिए, अब आपको लेजर में और ग्रुप्स में फर्क पता चल गया होगा। ग्रुप्स के अंडर लेजर बनते हैं, सेम टाइप के जो लेजर है उनके ग्रुप को एक सिंगल नाम दे दिया जाता है ताकि हमें बाइफर्केशन पता चल जाए कि इसके नीचे इस टाइप के लेजर हमें मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। हमने समझ लिया अच्छे तरीके से लेजर क्या है, ग्रुप क्या है। कल मैं प्रैक्टिकली लेजर और ग्रुप आप लोगों को क्रिएट करना बताऊंगी, देन हम सीखेंगे कि लेजर बनते कैसे हैं। ठीक है जी। कल प्रैक्टिकली सिर्फ हम टैली में ये बनाना सीखेंगे कि लेजर कैसे बनेंगे और ग्रुप कैसे बनेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।